हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चारकोल पेंसिल से राम भगवान का एक प्यारा सा पोर्ट्रेट, और आज मैं कुछ देने वाली हूँ आपको टिप्स। तो देखते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो के लिए सबसे पहले ली है मैंने A4 साइज़ की अनुपम कंपनी की 200 GSM की मिक्स मीडिया की शीट, और हम बना रहे हैं नॉर्मल पेंसिल से लाइट फ्री हैंड स्केच। तो ध्यान से देखिए मेरे ट्यूटोरियल को, और कोई भी टिप को मिस मत करिए। इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखिएगा ताकि आप सारी टिप्स को समझ सकें कि हम शेडिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी पूरी शीट को ऑक्यूपाई करते हुए राम भगवान का यहाँ पर मैंने एक पोर्ट्रेट जो है वो फ्री हैंड स्केच के साथ यहाँ पर बना लिया है। आप सभी लोग इस पिक्चर को जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका फ्री हैंड स्केच बनाइएगा। मैं ये पार्ट मिस कर गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये दोबारा से शूट किया। तो हो सकता है कि 19-20 का थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो स्केच में आपको नज़र आए। तो यहाँ पर जो स्केच है वो मेरा हो चुका है कंप्लीट, और हम करेंगे इसकी शेडिंग चारकोल पेंसिल से। तो जब हम नॉर्मल पेंसिल से स्केच बनाते हैं तो सबसे पहला टिप ये है कि आपको नॉर्मल पेंसिल से स्केच बनाने के बाद अपने नीडेबल इरेजर से उस स्केच को करना है लाइट, और लाइट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास चारकोल पाउडर है तो आप उसे एक पेपर पे निकाल लीजिए। एक मेकअप का ब्रश ले लीजिए, और उस मेकअप ब्रश से आप थोड़ी डस्ट लेते हुए पूरी ड्राइंग के अंदर एक बेस लगा लीजिए। अब जहाँ पर आपको डार्क शेडिंग देनी है वहाँ पर ब्रश को 2 बार चला लीजिएगा ताकि थोड़ा सा शेडिंग जो है डार्क हो जाए। ध्यान रखिए जब भी आप शेडिंग करें तो सेकंड टिप मेरा ये है कि आप हमेशा अपने ब्रश को पहले रफ पेपर के ऊपर चलाएं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एकदम से डस्ट आपकी शीट के ऊपर ना लग जाए और कोई हार्ड पैच जो है वो ना बन जाए। इसके लिए आपको हमेशा लाइट शेडिंग ही करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे मेकअप ब्रश की हेल्प से जो है वो पूरी ड्राइंग के अंदर शेडिंग कर ली है। और जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क एरियाज चाहिए, जैसे फेस के लेफ्ट हैंड साइड में, क्राउन में, धनुष बाण में, ड्रेस में, वहाँ पर मैंने जो है अपने 2 लेयर शेडिंग की लगाई हैं। तो यहाँ पर मैं शेडिंग को साथ साथ जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ अपने मेकअप ब्रश से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेयर लग चुकी है। अब मैं ने इसको अच्छे से जो है एक बार ब्लेंडिंग टूल से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया था। जहाँ पर भी मुझे कहीं हार्ड पैच नज़र आ रहा था, आप ब्लेंडिंग टूल लीजिए और उससे स्प्रेड कर लीजिए। अब इसके बाद शेडिंग की लेयर लगने के बाद आप चारकोल पेंसिल लीजिए। यहाँ पर मैंने बियानो कंपनी की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। ये पेंसिल बहुत ही अच्छी है, चलने में बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हो कि मैं अपने ब्लेंडिंग टूल का फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ। फेस के राइट हैंड साइड में भी हमने शेडिंग करनी है, तो वो शेडिंग हमारी बहुत ही लाइट होनी है। इसलिए मैं यहाँ पर फिर से ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए अपनी शेडिंग को फिर से मर्ज कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा डार्क है तो उसको भी मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। अपने ब्लेंडिंग टूल को भी मैं चलाने से पहले अपने रफ पेपर के ऊपर एक बार ज़रूर चलाती हूँ ताकि एकदम से हार्ड पैच ना लग जाए। यहाँ पर हम धीरे धीरे सारी डिटेलिंग निकाल रहे हैं। पूरे क्राउन की हमें डिज़ाइनिंग करनी है। हमें आई बॉल और आईब्रो के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क करनी है शेडिंग, और आईज़ बनाने के बाद हमें उसमें ब्यूटीफुल सी आईब्रोज़ भी बनानी है। आईब्रोज़ की डायरेक्शन जो है वो आई के साथ ही मूव होगी। सेंटर पार्ट से हमेशा आईब्रो स्टार्ट करिएगा, आई लैशेस स्टार्ट करिएगा और उसको हमेशा उसी डायरेक्शन की तरफ टर्न करिएगा। तो यहाँ पर हम सेंटर लिप को डार्क करते हुए हम अपने ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से एक एक पार्ट की फिनिशिंग जो है वो करती जा रही हूँ। यहाँ पर साथ साथ अपने ब्लेंडिंग टूल को बार बार जो है वो मैं चला रही हूँ ताकि हमारी जो शेडिंग है वो कहीं पर भी हार्ड ना हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी पाम के नीचे एक रफ पेपर रख लिया है ताकि हमारी शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। यहाँ पे अब हम हेयर को बहुत डार्क करेंगे और बीच बीच में हम वाइट स्पेस भी छोड़ेंगे। तो दोनों तरफ आपको हेयर बनाना है, प्लस अपने
ईयरिंग को भी आपने अच्छे से डिटेलिंग देनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर बना रही हूँ तरकश, और तरकश के अंदर मैं बना रही हूँ तीर। तो इनकी डिटेलिंग भी हमें ऐसी, तरकश का जो सेंटर की जो स्टिक है वो बनेगी बहुत ज़्यादा डार्क, और जो तीर हैं उनकी डिटेलिंग निकालने के बाद हम अपने ब्लेंडिंग टूल से करेंगे शेडिंग। तरकश के अंदर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड से शेडिंग रखनी है डार्क, और रिपीटेटिव कर्व लाइंस का यूज़ करते हुए मैंने शेडिंग की है, और उसको बाद में ब्लेंडिंग टूल से जो है वो मैंने मर्ज किया है। अब हम बना रहे हैं गार्लैंड। गार्लैंड के अंदर बहुत ही लाइट शेडिंग करनी है, और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स के जो मोती हैं वो सर्कुलर फॉर्म में बनाते हुए हम कर रहे हैं इसको कंप्लीट। ड्रेस के अंदर भी मैंने लाइट शेडिंग कर दी थी, और उसके बाद अब मैं धीरे धीरे हाथ की डिटेलिंग और क्लोथ की डिटेलिंग और गार्लैंड की डिटेलिंग निकाल रही हूँ। जहाँ पर डार्क है वहाँ पर दोबारा से रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाइए और उसको ब्लेंडिंग टूल से मर्ज कर दीजिए। नेक का वाला पोर्शन भी आपका कंपैरेटिवली है थोड़ा सा डार्क, तो यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल से आप बड़ी इजीली ये शेडिंग जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मैंने जहाँ पर मुझे सॉफ्ट शेडिंग करनी है वहाँ सॉफ्ट शेडिंग की है, जहाँ पर डार्क करनी है वहाँ डार्क की है, और सारी डिटेलिंग निकालते हुए अब मैंने यहाँ पर लास्ट में रह गया है श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण, और उसके अंदर भी मैंने निकाल ली है डिटेलिंग, और यहाँ पर हम उसकी आउटलाइनिंग करते हुए। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर का एक तो ध्यान रखना है, और दूसरा ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं भी है तो आप एक छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा या एक कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए और उससे आप मर्ज करिए। आपका जो शेडिंग है वो बड़ी इजीली मर्ज हो जाएगी। हम तो पहले फिंगर से करते थे, लेकिन अब हम, और जहाँ पर कभी डार्क हो जाए आप अपने नीडेबल इरेजर का इस्तेमाल करिए और अपनी उस शेडिंग को हल्का सा लाइट कर लीजिए। जैसे गार्लैंड के अंदर मेरी कहीं कहीं पर शेडिंग हो गई थी, मैंने उसे नीडेबल इरेजर से जो है रिमूव कर दिया। अब मैं ले रही हूँ डॉम्स का रिट्रैक्टेबल इरेजर, और इस इरेजर से भी मेरे को जहाँ जहाँ डिटेलिंग निकालनी है, हाईलाइटेड पार्ट निकालने के लिए मैं अपनी शेडिंग को कर रही हूँ रिमूव। तो जितने भी हमारे ऑर्नामेंट वाला पार्ट है जहाँ पर भी शेडिंग हो गई है वहाँ पर मैंने अपने रिट्रैक्टेबल इरेजर से उस जगह को कर दिया है इरेज, और कपड़ों के अंदर भी हाईलाइटेड पार्ट निकालते हुए, और धनुष बाण के अंदर प्लस हम क्राउन के अंदर भी डिटेलिंग निकालते हुए जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट चाहिए वहाँ पर रिट्रैक्टेबल इरेजर से मैंने कर दिया है इरेज। मेरी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट होने वाली है कंप्लीट। आई बॉल के अंदर भी मैंने अच्छे से मर्जिंग कर ली है, बाहर वाला एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो हमारी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आशा करती हूँ आपको सारे के सारे टिप्स और वेज जो हैं वो समझ में आए होंगे, और लास्ट में अगर कहीं पर फिर भी आपकी शेडिंग जो है वो अच्छे से इरेज ना हुई हो तो आप यूज़ कर सकते हैं वाइट एक्रिलिक पोस्का मार्कर। तो आपको ये ड्राइंग कैसी लगी मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे सारे पुराने सब्सक्राइबर्स भी जो लोग मेरे चैनल पर आकर विज़िट करते हैं और अपना कीमती समय देते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोग भी मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।